भगवान महावीर के चरणों में शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। 25 बोल की श्रृंखला में आज हम 12वें बोल के बारे में कुछ जानकारी। 12वें बोले 5 इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार। 5 इंद्रियां श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय। इंद्रियों से जानने योग्य शब्द, वर्ग, गंध, रस, स्पर्श को अर्थात इंद्रियां जिन्हें जानती है, ग्रहण करती है, पुद्गल के गुणधर्म को ग्रहण करती है, उन्हें विषय कहते हैं। प्रत्येक इंद्रिय की अपनी अपनी ग्रहण शक्ति होती है। यह ग्रहण शक्ति ही इंद्रियों का विषय कहलाती है। इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए गए विषयों पर राग द्वेष की भावना रखकर उन्हें अच्छा और बुरा मानना विकार है। 5 इंद्रियों के द्वारा जो विषय को ग्रहण करती है, जानते हैं, वह 23 प्रकार से हम जान सकते हैं। तो श्रोतेंद्रिय के 3 विषय हैं, चक्षुरेंद्रिय के 5 विषय, घ्राणेंद्रिय के 2 विषय, रसनेंद्रिय के 5 विषय, स्पर्श इंद्रिय के 8 विषय। इस प्रकार कुल 23 विषय हैं। श्रोतेंद्रिय के 3 विषय हैं, वह है जीव पहला, दूसरा अजीव, तीसरा मिश्र। जीव शब्द जीव के स्वर युक्ति से बोले जाने वाली भाषा जीव शब्द है। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, यह जीव है। अजीव शब्द जड़ पुद्गलों के यानी भीत, थाली आदि गिरने से होने वाली आवाज़ अजीव शब्द है। जैसे इंजन, गाड़ी की आवाज़ आदि। मिश्र शब्द जीव व अजीव के संयोग से उत्पन्न होने वाली आवाज़ मिश्र शब्द है। जैसे शहनाई, ढोल, हारमोनियम आदि। क्योंकि शहनाई में एक जीव शब्द है और एक अजीव है। जीव जो उसे बजा रहा है वह जीव है और शहनाई जो है वह अजीव है। तो ये जीव और अजीव के मिश्र कहा गया है इसे। श्रोतेंद्रिय के 12 विषय हैं, जीव, अजीव व मिश्र। कि ये 3 प्रकार के शब्द शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं। इन पर राग भी है और द्वेष भी है। तो जीव शब्द के 12 जीव शब्द है, उस पर शुभ पर राग होगा, शुभ पर द्वेष है, अशुभ पर राग भी होगा और अशुभ पर द्वेष होगा। अजीव शब्द है, उस पर शुभ पर राग है, शुभ पर द्वेष, अशुभ पर राग, अशुभ पर द्वेष। मिश्र शब्द शुभ पर राग, शुभ पर द्वेष, अशुभ पर राग और अशुभ पर द्वेष। इस प्रकार इसके 12 विकार हुए हैं। अब आता दूसरा चक्षुरेंद्रिय। चक्षुरेंद्रिय का मतलब आँख। आँख का विषय है रूप। रूप का अभिप्राय है रंग। जैन विज्ञान में 5 मूल रंग बताता है, जिसमें समुचित प्रयोग से अनेक रंग उत्पन्न हो जाते हैं। चक्षुरेंद्रिय के 5 विषय हैं, काला, नीला, पीला, लाल, सफ़ेद। और इसके 60 विकार किए जाते हैं। एक विषय के 12 विकार होते हैं। जैसे एक काला विषय है, उसका काला का सचित पे 4, अचित पे 4 और मिश्र पे 4 हैं। तो ये कुल 12 विषय होंगे। तो सचित शुभ पर राग, सचित अशुभ पर द्वेष, सचित अशुभ पर राग, सचित अशुभ पर द्वेष। काला का अचित शुभ पर राग, अचित शुभ पर द्वेष, अचित अशुभ पर राग, अचित अशुभ पर द्वेष। काला मिश्र शुभ पर राग, मिश्र शुभ पर द्वेष, मिश्र अशुभ पर राग, मिश्र अशुभ पर द्वेष। इसी प्रकार नीला के नीला सचित शुभ पर राग, नीला सचित शुभ पर द्वेष, नीला सचित अशुभ पर राग, नीला सचित अशुभ पर द्वेष। नीला अचित शुभ पर राग, नीला अचित शुभ पर द्वेष, नीला अचित अशुभ पर राग, नीला अचित अशुभ पर द्वेष। नीला मिश्र शुभ पर राग, नीला मिश्र शुभ पर द्वेष, नीला मिश्र अशुभ पर राग, नीला मिश्र अशुभ पर द्वेष। इसी प्रकार पीला पीला सचित शुभ पर राग, पीला सचित शुभ पर द्वेष, पीला सचित अशुभ पर राग, पीला सचित अशुभ पर द्वेष। पीला अचित शुभ पर राग, पीला अचित शुभ पर द्वेष, पीला अचित अशुभ पर राग, पीला अचित अशुभ पर द्वेष। पीला मिश्र शुभ पर राग, पीला मिश्र शुभ पर द्वेष, पीला मिश्र अशुभ पर राग, पीला मिश्र अशुभ पर द्वेष। इसी प्रकार लाल पे लाल सचित शुभ पर राग, लाल सचित शुभ पर द्वेष, लाल सचित अशुभ पर राग, लाल सचित अशुभ पर द्वेष। लाल अचित शुभ पर राग, लाल अचित शुभ पर द्वेष, लाल अचित अशुभ पर राग, लाल अचित अशुभ पर द्वेष।
लाल मिश्र शुभ पर राग, लाल मिश्र शुभ पर देश, लाल मिश्र अशुभ पर राग, लाल मिश्र अशुभ पर देश। इसी प्रकार सफ़ेद पे होंगे। सफ़ेद सचित शुभ पर राग, सफ़ेद सचित शुभ पर देश, सफ़ेद सचित अशुभ पर राग, सफ़ेद सचित अशुभ पर देश, सफ़ेद अचित शुभ पर राग, सफ़ेद अचित शुभ पर देश, सफ़ेद अचित अशुभ पर राग, सफ़ेद अचित अशुभ पर देश, सफ़ेद मिश्र शुभ पर राग, सफ़ेद मिश्र अशुभ पर देश, सफ़ेद मिश्र अशुभ पर राग, सफ़ेद मिश्र अशुभ पर देश। इस प्रकार इसके 60 विकार किए गए। तीसरा आता है घ्राणेंद्रिय। घ्राणेंद्रिय से गंध का ज्ञान होता है। घ्राणेंद्रिय के 2 विषय हैं, सुरभिगंध और दुर्भिगंध। इस प्रकार घ्राणेंद्रिय के 12 विकार किए जाएंगे। पहला होगा सुरभिगंध सचित पर राग, सुरभिगंध सचित पर देश, सुरभिगंध अचित पर राग, सुरभिगंध अचित पर देश, सुरभिगंध मिश्र पर राग, सुरभिगंध मिश्र पर देश, दुर्भिगंध सचित पर राग, दुर्भिगंध सचित पर देश, दुर्भिगंध अचित पर राग, दुर्भिगंध अचित पर देश, दुर्भिगंध मिश्र पर राग, दुर्भिगंध मिश्र पर देश। चौथा आता है रसनेंद्रिय। रसनेंद्रिय से स्वाद का ज्ञान होना है, यानी कि रस का ज्ञान होता है। जीभ के द्वारा हम जो रस का स्वाद लेते हैं वो 5 तरह का होता है। रसनेंद्रिय के 5 विषय है। पहला तीखा, वह सोंठ और मिर्च के समान होता है। दूसरा कड़ुआ, मतलब नीम या करेला। तीसरा कशेला, हरड़ या बहेड़ा जैसा स्वाद। चौथा खट्टा, इमली या नींबू जैसा। पांचवा मीठा, गुड़ या शक्कर जैसा। नमकीन रस 5 रसों के मिलाने से होता है, यह स्वतंत्र रस नहीं है। तो इन 5 विषयों के भी 60 विकार होते हैं। तीखा के 12 ऐसे तो आपको देखिए, तीखा सचित शुभ पर राग, तीखा सचित शुभ पर देश, तीखा सचित अशुभ पर राग, तीखा सचित अशुभ पर देश, तीखा अचित शुभ पर राग, तीखा अचित शुभ पर देश, तीखा अचित अशुभ पर राग, तीखा अचित अशुभ पर देश, तीखा मिश्र शुभ पर राग, तीखा मिश्र शुभ पर देश, तीखा मिश्र अशुभ पर राग, तीखा मिश्र अशुभ पर देश, कड़वा सचित शुभ पर राग, कड़वा सचित शुभ पर देश, कड़वा अशुभ शुभ पर राग, कड़वा सचित अशुभ पर देश, कड़वा अचित शुभ पर राग, कड़वा अचित शुभ पर देश, कड़वा अचित अशुभ पर राग, कड़वा अचित अशुभ पर देश, कड़वा मिश्र शुभ पर राग, कड़वा मिश्र शुभ पर देश, कड़वा मिश्र अशुभ पर राग, कड़वा मिश्र अशुभ पर देश, कशेला सचित शुभ पर राग, कशेला सचित शुभ पर देश, कशेला सचित अशुभ पर राग, कशेला सचित अशुभ पर देश, कशेला अचित शुभ पर राग, कशेला मिश्र शुभ पर राग, कशेला मिश्र शुभ पर देश, कशेला मिश्र अशुभ पर राग, कशेला मिश्र अशुभ पर देश। खट्टा, खट्टा सचित शुभ पर राग, खट्टा सचित शुभ पर देश, खट्टा सचित अशुभ पर राग, खट्टा सचित अशुभ पर देश, खट्टा अचित शुभ पर राग, खट्टा अचित शुभ पर देश, खट्टा अचित अशुभ पर राग, खट्टा अचित अशुभ पर देश, खट्टा मिश्र शुभ पर राग, खट्टा मिश्र शुभ पर देश, खट्टा मिश्र अशुभ पर राग, खट्टा मिश्र अशुभ पर देश। मीठा सचित शुभ पर राग, मीठा सचित शुभ पर देश, मीठा सचित अशुभ पर राग, मीठा सचित अशुभ पर देश, मीठा अचित शुभ पर राग, मीठा अचित शुभ पर देश, मीठा अचित अशुभ पर राग, मीठा अचित अशुभ पर देश, मीठा मिश्र शुभ पर राग, मीठा मिश्र शुभ पर देश, मीठा मिश्र अशुभ पर राग, मीठा मिश्र अशुभ पर देश। इस प्रकार रसनेंद्रिय के 5 विषयों के 60 विकार किए गए। 5वां है स्पष्ट इंद्रिय। स्पष्ट इंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान होता है। स्पष्ट इंद्रिय के 8 विषय हैं। एक पहला होता है कर्कश, मतलब खुरदरा, पाँव की एड़ी जैसा। दूसरा मृदु, कोमल, मुंह में तालू या रेशम जैसा। तीसरा लघु, मतलब बहुत हल्का, केश जैसे अपने बाल। चौथा गुरु, मतलब बहुत भारी, जैसे हड्डी, लोहा, भारी भरकम चीज़। 5वां शीत, मतलब ठंडा, बर्फ़ के समान। 6वां उष्ण, गर्मी, आग के जैसा। 7वां रुक्ष, सूखा, जीभ और राख जैसा। 8वां आता है स्निग्ध, मतलब चिकना, घी, तेल आदि। स्पष्टेंद्रिय के इन 8 विषय हैं, तो 8 विषयों पे 12 होंगे, तो इनके 96 विकार होंगे। कर्कश सचित शुभ पर राग, कर्कश सचित शुभ पर देश, कर्कश सचित अशुभ पर राग, कर्कश
सचित अशुपदेश कर्कश अचित शुभ राग कर्कश अचित शुभदेश कर्कश अचित अशुभ राग कर्कश अचित अशुपदेश कर्कश मिश्र शुभ राग कर्कश मिश्र शुभदेश कर्कश मिश्र अशुभ राग कर्कश मिश्र अशुपदेश मृदु सचित शुभ राग मृदु सचित शुभदेश मृदु सचित अशुभ राग मृदु सचित अशुपदेश मृदु अचित शुभ राग मृदु अचित शुभदेश मृदु अचित अशुभ राग मृदु अचित अशुपदेश मृदु मिश्र शुभ राग मृदु मिश्र शुभदेश मृदु मिश्र अशुभ राग मृदु मिश्र अशुपदेश गुरु सचित शुभ राग गुरु सचित शुभदेश गुरु सचित अशुभ राग गुरु सचित अशुपदेश गुरु अचित शुभ राग गुरु अचित शुभदेश गुरु अचित अशुभ राग गुरु अचित अशुपदेश गुरु मिश्र शुभ राग गुरु मिश्र अशुपदेश गुरु मिश्र अशुभ राग गुरु मिश्र अशुपदेश लघु सचित शुभ राग लघु सचित शुभदेश लघु सचित अशुभ राग लघु सचित अशुपदेश लघु अचित शुभ राग लघु अचित शुभदेश लघु अचित अशुभ राग लघु अचित अशुपदेश लघु मिश्र शुभ राग लघु मिश्र शुभदेश लघु मिश्र अशुभ राग लघु मिश्र अशुपदेश शीत सचित शुभ राग शीत सचित शुभदेश शीत सचित अशुभ राग शीत सचित अशुपदेश शीत अचित शुभ राग शीत अचित शुभदेश शीत अचित अशुभ राग शीत अचित अशुपदेश शीत मिश्र शुभ राग शीत मिश्र शुभदेश शीत मिश्र अशुभ राग शीत मिश्र अशुपदेश उष्ण सचित शुभ राग उष्ण सचित शुभदेश उष्ण सचित अशुभ राग उष्ण सचित अशुपदेश उष्ण अचित शुभ राग उष्ण अचित शुभदेश उष्ण अचित अशुभ राग उष्ण अचित अशुपदेश उष्ण मिश्र शुभ राग उष्ण मिश्र शुभदेश उष्ण मिश्र अशुभ राग उष्ण मिश्र अशुपदेश स्निग्ध सचित शुभ राग स्निग्ध सचित शुभदेश स्निग्ध सचित अशुभ राग स्निग्ध सचित अशुपदेश स्निग्ध अचित शुभ राग स्निग्ध अचित शुभदेश स्निग्ध अचित अशुभ राग स्निग्ध अचित अशुपदेश स्निग्ध मिश्र शुभ राग स्निग्ध मिश्र शुभदेश स्निग्ध मिश्र अशुभ राग स्निग्ध मिश्र अशुपदेश वृक्ष सचित शुभ राग वृक्ष सचित शुभदेश वृक्ष सचित अशुभ राग वृक्ष सचित अशुपदेश वृक्ष अचित शुभ राग वृक्ष अचित शुभदेश वृक्ष अचित शुभ अशुभ राग वृक्ष सचित अचित अशुपदेश वृक्ष मिश्र शुभ राग वृक्ष मिश्र शुभदेश वृक्ष मिश्र अशुभ राग वृक्ष मिश्र अशुपदेश प्रत्येक इंद्रिय की अपनी ग्रहण शक्ति होती है। यह ग्रहण शक्ति ही इंद्रियों का विषय कहलाती है। शब्द श्रोतेंद्रिय का विषय है, वर्ण चक्षुरेंद्रिय का विषय है, गंध घ्राणेंद्रिय का विषय है, रस रसनेंद्रिय का विषय है, स्पर्श स्पर्शेंद्रिय का विषय है। ये पांचों विषय पौद्गलिक है और इनके विषय को भी पौद्गलिक है। आत्मा के किन्हीं पुद्गलों पर राग तो किन्हीं पर द्वेष। यह राग और द्वेष ही कर्मों का बंध है। हम पुद्गलों को ग्रहण भले ही करें किंतु उन पर राग और द्वेष नहीं करें तो कर्म बांधने से बच सकते हैं। 13वें और 14वें गुणस्थान मनुष्य में विषय तो हैं पर विकार नहीं है। जाति से पंचेंद्रिय होने के कारण पांचों इंद्रियों के विषय तो हैं लेकिन राग द्वेष न होने के कारण विकार नहीं है। 12वें बोल के बारे में मैंने अगर कुछ गलत कहा हो तो मैं आप सभी से क्षमा याचना चाहती हूँ। मैं इच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेंद्र।